धमाके की ये भयावह तस्वीरें दक्षिणी बलूचिस्तान से सामने आई हैं, जहां पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए हमले में 8 सुरक्षा कर्मियों समेत 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 38 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। जरूर पढ़िए दोस्तों। फिर से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमला करा और अफगान तालिबान ने इस बार यह बोला है कि हम जरूर इसका बदला लेंगे। अभी तक जो बातें चल रही थी, जो झड़प चल रही थी, वो चल रही थी टीटीपी। लिखे लॉयर्स और कई दूसरे लोग जो है वो निकले और इस आदमी को सपोर्ट करने के लिए बाहर आए। मुझे अफसोस है उन तमाम लोगों पे। हमारे मीडिया के भी कई लोग हैं जिन्होंने इस मुमताज कादरी को सपोर्ट किया। मैं आज अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से उन तमाम कि वहां से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफगानिस्तान की इस टेरिटरी को। ये आप थोड़ा सा इसको जरा मुलाजा फरमाएं। ये है वो टेरिटरी। ये ग्रीन में आपको दरअसल बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 48 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को ले जा रही बस को निशाना बनाया और पाकिस्तानी सेना की 6 बसों के काफिले पर हमला बोल दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को भारी नुकसान की खबर है। और पाकिस्तानी फौज के बीच में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में या एफसी के सोल्जर्स के बीच में झड़प चल रही थी। लेकिन दोस्तों बीच में अब तालिबान कूद चुका है। मैं आपकी थोड़ा सा मेमोरी जॉग लोगों के ऊपर लानत भेजती हूँ जिन्होंने मुमताज कादरी का साथ दिया, जिन्होंने सलमान तासीर साहब की जान लेने वाले मुमताज कादरी को कहा कि वो ठीक है, सबको शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। लेकिन ये बेगैरत लोग आज भी जिंदा हैं और आज पाकिस्तान नजर आ रहा है। ये जो लाइट लिटिल जो है पर्पलिश, ये आपको ताजिकिस्तान नजर आ रहा है। ये जो पर्पल है, ये जो सॉरी ये जो पिंक सा नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइट पिंक, ये ताजिकिस्तान है। ये जो आपके पास हमारा मोबाइल फोन ऐप है, आप उसमें क्लिक करिए, आर्टिकल पढ़िए। आर मैंड फाइटर्स रिडंडेंट? जो मैंड फाइटर जेट्स होते हैं जिसमें कि पायलट बैठता है, एक तो ड्रोन है जिसमें पायलट नहीं होता है, एक मैंड फाइटर्स है जिसके अंदर पायलट होता है। और आर्टिकल ये पूछता है सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कि क्या ये मैंड फाइटर्स रिडंडेंट हो गए, अभी बेकार हो चले हैं? क्या ड्रोन के आने से फाइटर जेट्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं? क्या इनकी कोई वैल्यू नहीं रही? एयर मार्शल दीपेंदु चौधरी का ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड एंड नुआंस्ड आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाइए पिन कमेंट्स में क्लिक करिए और इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए। दोस्तों फिर से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमला करा और अफगान तालिबान ने इस बार यह बोला है कि हम जरूर इसका बदला लेंगे। अभी तक जो बातें चल रही थी, जो झड़प चल रही थी, वो चल रही थी टीटीपी और पाकिस्तानी फौज के बीच में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में या एफसी के सोल्जर्स के बीच में झड़प चल रही थी। लेकिन दोस्तों बीच में अब तालिबान कूद चुका है। मैं आपकी थोड़ा सा मेमोरी जॉग करना चाहता हूं यहां पे और मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 30 दिसंबर को द चाणक्य डायलॉग्स में मैंने स्मार्ट बोर्ड पे एक चीज समझाई थी। स्मार्ट बोर्ड पे मैंने यह बताया था कि किस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्प्रेड होने वाली है। देखिए पहले वीडियो, इस वीडियो की छोटी सी क्लिपिंग है, देखिए फिर मैं वापस आता हूं। ये दोस्तों यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस यू मस्ट कंसिडर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलूचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट? अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है, बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप सलमान तासीर साहब को वो कुत्ते की मौत मारा गया। मैं आज सलाम पेश करती हूँ सलमान तासीर साहब को, जो डरे नहीं, जो डटे रहे। मुझे आज भी याद है जब उनका लास्ट इंटरव्यू जो टीवी पर आया था, उसमें उनसे कहा गया कि सर आपको धमकियां मिल रही हैं, आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपकी जान लेने की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नर हूं पंजाब का, और अगर पंजाब गवर्नर को कुछ हो जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ का कोई इंसान भी महफूज नहीं है। अगर गवर्नर महफूज नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। और
वही हुआ। सलमान तासीर साहब की जान ले ली गई और ये मुमताज कादरी जो है ये बहरहाल बाद में इसको अरेस्ट किया गया। इसके आप अगर देखें तो इसको सपोर्ट करने में बहुत से पढ़े लिखे लॉयर्स और कई दूसरे लोग जो है वो निकले और इस आदमी को सपोर्ट करने के लिए बाहर आए। मुझे अफसोस है उन तमाम लोगों पे, हमारे मीडिया के भी कई लोग हैं जिन्होंने इस मुमताज कादरी को सपोर्ट किया। मैं आज अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से उन तमाम लोगों के ऊपर लानत भेजती हूँ जिन्होंने मुमताज कादरी का साथ दिया, जिन्होंने सलमान तासीर साहब की जान लेने वाले मुमताज कादरी को कहा कि वो ठीक है, सबको शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। लेकिन ये बेगैरत लोग आज भी जिंदा हैं और आज भी इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। टीएलपी के लोग जिनको बनाया, जिन लोगों ने टीएलपी को बनाया, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो लोगों की जानें लेते हैं, लोगों के ऊपर गलत इल्जामात लगाते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, मार डालते हैं और उसके बाद मरने वाले को हीरो बना दिया जाता है और मरने वाले को ही कसूरवार करार दिया जाता है। उन लोगों को, जिन लोगों ने क्रिएट किया, वो पाकिस्तान में ही हैं और सभी को पता है कि टीएलपी किन लोगों ने बनाई है। कौन लोग हैं जो टीएलपी को कहते हैं कि जाकर इस्लामाबाद के किसी भी चौक पर बैठ जाओ और प्रोटेस्ट शुरू कर दो या किसी को भी डराओ धमकाओ। उन लोगों ने जिन्होंने टीएलपी को बनाया और वो लोग जो टीएलपी में शामिल हैं, जो लोगों की जानें लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उन तमाम लोगों पर आज मैं अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से इन सब के ऊपर लानत भेजती हूँ और आई विश के ये लोग तबाह बर्बाद हो और पाकिस्तान से इन लोगों की जान छूटे या पाकिस्तान ऐसे लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ बताया जाता है कि जी वो तो हमारे हीरो हैं। अगर आप पाकिस्तानी कई लोगों को देखें जो टीवी चैनल्स पर भी आते हैं और डिफरेंट मीडिया में आते हैं, आप सुनेंगे कि वो कहेंगे कि जी हाफिज सईद तो हीरो है, हाफिज सईद तो ठीक। जिसे कहते हैं ना फैलाया जाए। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो DGISI है, पाकिस्तान के जो DGISI हैं वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और ज़ाहिर बात है जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल, ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की इस टेरिटरी को। ये आप थोड़ा सा इसको ज़रा मुलाजा फरमाएं। ये है वो टेरिटरी। ये ग्रीन में आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये जो लाइट लिटिल जो है पर्पलिश, ये आपको ताजिकिस्तान नज़र आ रहा है। ये जो पर्पल है, ये जो सॉरी ये जो पिंक सा नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइट पिंक, ये ताजिकिस्तान है। ये जो पर्पल है ये वाखान कॉरिडोर है। ये जहाँ पे ये पिन है, इस पिन पे कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इसको कट करके तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना ले। लेकिन जारी बात है, इट इज़ ऑल अ क्वेश्चन। ये जब हम बात कर रहे थे तो उसी वक्त DGISI जो है ये ताजिकिस्तान गए, और ताजिकिस्तान और आगे अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी। उसमें भी वो इशू रहता है, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो कोई वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन मज़ीद वहाँ पे है, शायद पाकिस्तान उस चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि कोशिश करेगा कि अफ़गान तालिबान के साथ खुल खिला के चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जब आपकी एक दफ़ा तू मैं, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना कि एक वर्बल ब्रॉल हो जाता है, तो देन आप फिर दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आपको पता है जो कशीदगी है ये